हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एम के। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज हिंदी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो अभी पूछे गए हैं। और आप सब जानते हैं कि 19-20 दिसंबर को होने वाली जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार की परीक्षा में हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। 37 क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी के। आप चाहें तो हिंदी के 37 में तो 37 भी सही कर सकते हैं। ज़रूरत है आप प्रैक्टिस करने की। आप सबसे ज़्यादा पीछे के क्वेश्चन लगाए जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो परीक्षाओं में हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए किस तरीके से पूछे गए और आने वाले पेपर में शायद ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। इनमें से एक बेमेल शब्द है, वो आपको बताना है। तो कौन सा है? घर, परिवार, प्रियजन, बच्चे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, घर। इसका राइट आंसर हो जाएगा घर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समस्या खेद, समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। इसमें से आपको बेमेल शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खेल। ओके, चलिए बढ़ते हैं तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिएगा। कर्कश जो है, कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कठोर, कर्कश से कठोर हो जाएगा, विवेकी हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। तो 16 नंबर, इसका 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मधुर। कर्कश क्या होता है? मधुर। ठीक है, कर्कश का हो जाएगा मधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है आपको। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? राधा, राधा, इतिश्री, विनाश, या इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द हो जाएगा इतश्री। ओके, श्री गणेश का इतश्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 18 की तरफ चलते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर ले, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, सॉरी, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसके लिए कोई एक शब्द बताना है आपको। उचित विकल्प चुने। ठीक है, आपको एक शब्द बताना है जो इंद्र पर विजय कर चुका हो। क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, इंद्रजीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? भाई देखो, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहते हैं? धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन, क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। देखो, उच्च जो उच्च कुल में पैदा होता है उसे कुलीन कहते हैं। ठीक है, 19 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आपको वाक्य का भेद बताना है। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, या इच्छावाचक वाक्य, या निषेधावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका 20 का हो जाएगा सी वाला आंसर, इच्छावाचक। ये हमारी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्कैन नहीं हो पाया ठीक से। 21, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण जो भाग है उसको चयन कीजिएगा। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी का चिन्हित करें। ठीक है, आपको इसमें से धन को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। इनमें से आप किस में त्रुटि है? त्रुटिपूर्ण भाग को, जिसमें गलती है आपको वो बताना है। तो गलती पर हमें पहचानना है कौन से में? भाग ए में, धन को व्यर्थ। क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकार में। देखिए भाई, इसका बेकार में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आपको बताना हिंदी में छा है, इसका वर्ण किस क्रम के बाद आता है। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा इसका ए, हा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ। भाई, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताइएगा, क्या होगा? मित्र, महापंडित, महामूर्ख, या शत्रु। तो इसका सही आ जाएगा महामूर्ख। 23 क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, सॉरी इसका रॉन्ग हो गया। इसका हो जाएगा 23 का हो जाएगा सी, महामूर्ख। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। खग जाने खग की भाषा, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खग जाने खग की भाषा। इसका सही आंसर 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा 24 का? 24 का हो जाएगा डी। ठीक है, यानी खग जाने खग की भाषा क्या हो जाएगा? समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। ठीक है, सराहते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देंगे फटाफट। नीचे दिए गए, पहले इसको पढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर या, रा, ला, वा, ठीक है, की संख्या दी गई। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाए ताकि सही वाक्य बन जाए। भाई, आपको सही वाक्य बनाना है। इन 4 शब्दों को आपको एक जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाना है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका बताएंगे हम जल्दी से आंसर, क्या होगा? दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का, मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा? ठीक है, हम इसका अगर स्टार्टिंग इसकी करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन सा आएगा?
अग्नि का धर्म, सबसे पहले क्या आएगा, वाह, अग्नि का धर्म, ठीक है, अग्नि का धर्म क्या है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, अग्नि का धर्म क्या, दहकना है, उसी प्रकार तो इसके बाद वाह के बाद क्या आ जाएगा, या, दहकना उसी प्रकार, ठीक है। तो वाह और या तो स्टार्टिंग में जाएगा, वाह और वाह या, यानी ऑप्शन बी हो सकता है और ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, उस प्रकार। अब इसके बाद क्या आएगा, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताना आपको, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, तो सभी लोग बताएंगे कल्प वृक्ष का परिजात कल्पतरु देव वृक्ष या सभी, इनमें से कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, ठीक है। तो इसका देखिए, कल्प वृक्ष के सभी पर्यायवाची हैं, ठीक है, परिजात भी होता है, कल्पतरु होता है, देव वृक्ष भी होता है, सभी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूल का पर्यायवाची आपको बताना है, किसका बताना है, फूल का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा इनमें फूल का पर्यायवाची नहीं है, सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम, कौन सा नहीं, देखो कुसुम भी तो भाई फूल का पर्यायवाची होता है, पुष्प भी फूल का पर्यायवाची होता है, सुमन भी फूल का, तनुजा जो है तनुजा नहीं होता है, तनुजा पर्यायवाची नहीं होता है, फूल का नहीं होता है, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है, भाई बताओ किस रस को रसराज कहता है, बीर रस को, हास रस को, श्रृंगार रस को, या शांत रस को, किस रस को रसराज कहा जाता है, तो देखिए 28 का सी, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, वह क्या कहलाता है, देखिए भाई, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उस छंद को हम क्या कहते हैं, दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, ठीक है। 29 नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी, चौपाई, उस क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला है, मंडरे तन कागज का पुतला, लगे बूंद निवास जाए छिन में, गर्भ करे क्या कहता है, इस पंक्ति में कौन सा रस है, ठीक है, आपको बताना है इस पंक्ति में रस कौन सा है, ठीक है, इसका रस में बताना है, ठीक है। भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, क्रोध रस है, शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें क्या आंसर शांत है, सात रंग, ठीक है, इसमें कौन सा रंग है, शांत, इसमें है शांत, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दिवासन का समय, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, क्या है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। 31 का, इसमें आपको क्या बताना है, अलंकार बताना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, रूपक, उपमा, श्लेष और, सर इसको हटा देते हैं, मानवीकरण। 31 का, तो देखो भाई इसमें मानवीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें मानवीकरण हो जाएगा, ठीक है, इसमें मानवीकरण होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं, ठीक है। 32 नंबर, निर्गुण भक्ति के काव्य के प्रमुख कवि को आपको बताना है। 32 का, इसका क्या हो जाएगा, सूरदास, कबीर, तुलसीदास, केशव, तो सब इनको तो सबको पता होगा कबीर है, ठीक है। निर्गुण भक्ति कौन है, कबीर, ठीक है, इसके हो जाएंगे कबीरदास, ठीक है। आगे बढ़ते, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, पृथ्वीराज रासो किस काल में रचना, ठीक है। अब सबको पता होगा आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, ये तो सबको पता होगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आदिकाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय समाज में, जीएस के क्वेश्चन आगे, चलिए आगे देख ही लेते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, राजभाषा बताना है कौन सी। 34, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या तमिल, राजभाषा किसमें, देखिए राजभाषा उस भाषा जिसमें राजकीय कार्य होता है, तो किसमें होता है राजभाषा, हिंदी का, ठीक है। हमारी भारतीय राजभाषा कौन सी है, हिंदी, ठीक है। राजभाषा के रूप में किसे स्वीकार किया, हिंदी को स्वीकार किया। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, सबको पता होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का कौन है, कामायनी भी जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। कामायनी कौन है, जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित वाक्य में पढ़िए, उनको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर विकल्प में चुनकर, कुछ भी मन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी मन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा है वह युग तक खून पसीना। आपको क्या बताना है, निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़िए, उनके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर चुनकर, ठीक है। आपको अभी इसी में से आपको इन प्रश्नों का उत्तर है, कभी क्या करने की प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको सबको पता चल चुका होगा, कभी गम के आंसू पीने की बात कर रहे हैं, आत्मसमर्पण की कर रहे हैं, रुकावटों को ठोकर मारने की कह रहे हैं, कुछ भी ना बनने की कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कभी क्या कह रहे हैं कि रुकावटों को ठोकर मारने की, क्या रुकावटों को ठोकर मारने की, कभी क्या कह रहे हैं, रुकावटों को ठोकर मारो और आगे बढ़ो, ठीक है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में, रिपीट हो गया क्वेश्चन, स्वीकार किया गया, तो हिंदी को किया गया। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, सभी को पता होगा, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। कुछ भी मन मत कर, ठीक है, ये रिपीट हो गया, दोबारा से आ गया, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, ठीक है, आपको बताना है कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो देखो
आदर्शवादी, समझौतावादी, खून पसीना बहाकर रुकावटों का ठोकर मारना। देखिए जो समझौतावादी जीवन है ये व्यर्थ का जीवन बताया है कवि ने इस पंक्तियों में। जो पंक्तियां अभी हमने पढ़ी थी, समझौतावादी जीवन है कैसा भी जीवन बताया है, व्यर्थ जीवन। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है, ठीक है, आपको बताना है इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है, ठीक है। कायर का सहज, समझौतावादी, चालाक, दुष्ट, ठीक है। 38 नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी, समझौतावादी। कायर का मतलब समझौतावादी, जो हर चीज़ से समझौता कर ले, ठीक है। पाहन, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है, पाहन, मेहमान, पैर, पत्थर, पर्वत, ठीक है। पाहन का आपको क्या बताना, पर्यायवाची। पाहन मतलब पत्थर को कहते हैं, ठीक है। पाहन का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। 40 नंबर, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्या कहा, रिपीट हो गया बार बार, तो क्या, हाँ नहीं सॉरी, 40 नंबर क्वेश्चन है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है, ठीक है। कुछ भी मत बन बताएं इसको, ऑप्शन नंबर ए होगा, कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सी हो जाएगा, कायर मनुष्य का जीवन कैसा होता है, व्यर्थ होता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 41 नंबर क्वेश्चन, आप सबको पता होगा भाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 21 जुलाई, 27 जुलाई, 11 जुलाई। तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 11 जुलाई को। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से, शिव कुमार शर्मा का बताना। 42 नंबर क्वेश्चन है, ये कभी पीसीएस में पूछा गया था, अभी विधान परिषद की परीक्षा में भी पूछा गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा का किस से संबंध है इसका, ठीक है। तो जल्दी से आपको बताना है इसका डी, संतूर, ठीक है। 43 क्वेश्चन बताएं, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, निमोनिया, ठीक है। 43 का ये तो निमोनिया सबको पता है फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा, सबको पता होगा, खूब फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी हो जाएगा 55 से 60% क्या होता है हमारे रक्त में, प्लाज्मा होता है। तो ये सभी भाई क्वेश्चन रहे। 44 जो हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये हमारे अभी पूछने होने वाली 19-20 दिसंबर को परीक्षा, भाई सभी लोग देख लेना इस वीडियो को और जल्दी से ज़्यादा शेयर कर देना।